हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोग के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के एमसीक्यू सीरीज में। तो आपका आज का जो एमसीक्यूज होने वाला है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखते हैं, नॉमेनक्लेचर से कुछ चीजें देखेंगे। क्योंकि नॉमेनक्लेचर आप सब लोग को आता भी है कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके चलेंगे और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द आईयूपीएसी नेम। यानी आईयूपीएसी नेम में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, यानी जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रखते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन भी आपको दिख रहा है सी। अब देखें, नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर इज अ systemic method of naming organic compound based rule established by the IUPAC यानी International और Union of Pure and Applied Chemistry। अब की कंपोनेंट देखें तो जो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, यानी जो कार्बन की चेन होती है उसको सेलेक्ट करते हैं विथ हाईएस्ट कार्बन नंबर। यानी हम लोग जो पेरेंट चेन करेंगे वो सबसे हाईएस्ट कार्बन नंबर या लॉन्गेस्ट होगा, यानी जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम लोग चूज करते हैं। और आपको कार्बन की संख्या के हिसाब से हम लोग नाम भी देते हैं, मेथ, एथ, प्रोप। यानी एक सिंगल है तो मेथ कहते हैं, दो है तो एथ कहते हैं, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। नंबरिंग द चेन, यानी जो नंबर ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप। यानी जो हम लोग नंबरिंग करते हैं उस नंबरिंग में सबसे पहला जो कार्बन की नंबरिंग करते हैं वो करते हैं जिसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो। यानी जिस कार्बन से क्या अटैच हो, कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उस कार्बन को सबसे मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है यहाँ पे ग्रुप की कम को डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पे देखें, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे भी क्वेश्चन आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एस्टर होता है, एमाइड होता है। इंटरमीडिएट प्रायोरिटी पे अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड्स है, और लोवेस्ट प्रायोरिटी पे एल्काइल ग्रुप, हैलोजन, एल्कीन और एल्काइंस है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी है कि अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे। यानी किसी में COH और OH दोनों आ रहे हैं की चेन में, तो सबसे पहले हम लोग COH को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे OH को। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि एनी ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, और इसकी पोजीशन हम लोग इसमें सेट करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग वैल्यू देते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, एन। सफिक्स एंड प्रीफिक्स भी देते हैं। प्रीफिक्स इंडिकेट सब्स्टिट्यूट्स और ब्रांचेस, यानी हम लोग कोई भी ब्रांच लें और उसमें कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया है तो उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं। और जो सफिक्स डिनोट द फंक्शनल ग्रुप और टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन। यानी आपका जो ये जो कंडीशन आ रही है कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन है तो ये प्रोप होगा, ये आ गया। और इस पे अगर हमने यहाँ पे कोई लगा दिया है कार्बन तो यहाँ पे ये मेथाइल है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी पहले लगाएंगे, और बाकी जो पेरेंट है इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, यानी सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे। अब स्टेप्स क्या यूज करते हैं तो देखें, आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप पहले डिटरमाइन कर लेंगे, खोज लेंगे उसमें अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। फिर नंबर ऑफ पेरेंट चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन जो हमने कहा वो चूज करेंगे। फिर सब्स्टिट्यूएंट ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई यानी ब्रांच ढूंढ लेंगे। फिर सारे को कंबाइन कर देंगे और अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेटिकली पोजीशन को फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा चेनिंग का सिस्टम हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक यानी COH के लिए कार्बोक्सी यूज करते हैं, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल यूज करते हैं, कीटोन के लिए ऑक्सी, एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, और एमीन के लिए ये प्रीफिक्स में यूज करेंगे। ठीक, प्रीफिक्स का मतलब अगर सब्स्टिट्यूट अगर लगा है तो, लेकिन अगर मेन उस पे है तो मेन पे हम लोग ओइक एसिड यूज करेंगे, एस्टर के लिए OAT यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं, एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, एमाइन, इन, आइन और एन, यानी इन डबल बॉन्ड के लिए, आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और एन ये। और हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मैंने बताया कार्बोक्सिलिक है, और लोवेस्ट प्रायोरिटी पे हमारा एल्केन है। तो ये आ गया। कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर
C9H8O4 और C9H8O4, ये इसको हम लोग कहते हैं एस्प्रिन, और इसी को हम लोग कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये पूरा अगर आप देखें, ये जो है ये बेंजीन में COH लगा हुआ है, तो ये बेंजोइक एसिड है। ठीक, तो ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे एक आपका सब्स्टिट्यूट लगा है, जो सब्स्टिट्यूट, और ये सब्स्टिट्यूट का नंबर देखें तो ये 1 है और ये 2, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट लगा है, तो ये 2 एसिटॉक्सी, यानी ये 2 एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर होगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बी। अब सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, अब इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा वो देखें, सॉरी ऑप्शन भी आ गया डी। अब इसको थोड़ा सा करके देख लें, डी यहाँ पे लिख भी रहा है, तो ये देखें जो सबसे हम लोग क्या चूज करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। तो ये देखें कुछ इस तरह का है, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, यहाँ पे एक 7 है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे ले 1 2 3 4 5 और ये ले 6 और ये हो गया 7, तो देखें आपका देखें ये 7 कार्बन का हो गया, तो 7 कार्बन का हो गया तो हो गया हेप्टेन। ये क्लियर हो गया। अब देखें जो का बात कही जाती है कि मिनिमम नंबर हमको देना है सब्स्टिट्यूट को, तो सब्स्टिट्यूट देखें अगर हम लोग ये पेरेंट चूज करें, ये भी दोनों चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब्स्टिट्यूट भी मान से यहाँ पे देखें। तो अब क्या करना है कि जो नंबर देना है सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर देना है। तो मिनिमम नंबर देने के लिए अगर आप इधर से चलें तो चौथे नंबर पे आ रहा है और एक आ रहा है 5वें नंबर पे। एक तो नंबरिंग हो गया है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो 4 और 5 नंबर पे है। ठीक, 4 नंबर पे क्या है, मेथाइल है, और 5 नंबर पे इथाइल। अब अगर इसकी पोजिशनिंग चेंज कर दें, ये 1 2 3 4 5 और 6 और ये हो गया 7। अब देखिए इस तरह से अगर आप करें तो सबसे जो उधर 4 और 5 मिल रहा था अब मिलेगा 3 और 4। तो अब ये 4 5 की तुलना में 3 और 4 मिनिमम है, तो ये 3 और 4 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि 3 पे हमारा होगा इथाइल और 4 पे होगा मेथाइल, और ये मेथाइल क्या है, 2 मेथाइल है। ठीक, तो यहां देखें 3 एथाइल आ गया और 4 पे आपके देखें 2 मेथाइल है, तो 4 4 डाई मेथाइल और 7 कार्बन है, तो इसलिए हो गया हेप्टेन। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, और 7 के बाद यहां देखें तो ये भी आपका C और आपका देखें तो यहां पे हो गया C और ये हो गया C, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसलिए नंबरिंग इधर से न करके हम लोग किधर से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। अब सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, अगर इसका करेक्ट IUPAC नेम चूज करना है तो इसकी नंबरिंग आप किधर से भी करिए, 1 2 3 तब भी सेकंड पे आ रहा है, ये 1 2 3 तब भी सेकंड पे आएगा, और ऊपर से भी करेंगे तो 1 2 3 तब भी सेकंड पे आएगा। तो यानी जो कार्बन हमारी चूज हो रहा है 1 2 3 यानी 3, अब 3 चूज हो रहा तो ये हो गया प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया प्रोपेन। तो एक चीज हो गया। अब हमें क्या चूज करना है कि सब्स्टिट्यूट चूज करना है, तो यहां पे देखें 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूट और दोनों पे क्या है, मेथाइल, तो 2 डाई मेथाइल, तो 2 डाई मेथाइल। अब देखें प्रोपेन, तो यहां पे देखें 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, डी वाले ऑप्शन पे है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया डी। चूज द करेक्ट वन, अब यहां पे करेक्ट वन चूज करना है हमको, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका पैरासीटामोल का है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, और पैरासीटामोल को हम लोग कहते हैं एसिटोअमीनोफेन, एसिटोअमीनोफेन भी हम लोग कहते हैं, एसिटोअमीनोफेन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ पे वो चीज तो दी नहीं गई, ना पैरासीटामोल दिया गया ना एसिटोअमीनोफेन दिया गया है। तो एसिटोअमीनोफेन देखें तो यहाँ पे देखें तो एक चीज देखें, तो ये जो पोजीशन है ये पैरा पोजीशन, यानी किसी भी बेंजीन में आर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन होती है, आर्थो मेटा और पैरा। अब अगर किसी भी बेंजीन में अगर आप इस तरह से देखें ये, तो अगर अपोजिट पे होता है तो इसको बोलते हैं पैरा,
और अगर नियरेस्ट होता है एक कार्बन के नियरेस्ट उसको बोलते हैं आर्थो, और अगर एक कार्बन छोड़ के पोजिशनिंग होती है यहाँ पे उसको बोलते हैं मेटा। तो यहाँ पे देखें अपोजिट में है इसलिए पैरा है, तो यहाँ पे आ गया पैरा। अब ये देखें तो ये क्या है, हमारा फिनॉल है, ठीक, फिनॉल, और फिनॉल के साथ जुड़ा हुआ है एमीन, तो ये हो गया हमारा अमीनोफिनॉल, ठीक। क्योंकि आप देखें बेंजीन में अगर OH जोड़ दें तो आप इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, तो फिनॉल हो गया ये, और यहाँ पे एमीन जुड़ा हुआ NH तो हो गया अमीनोफिनॉल, तो पैरा अमीनोफिनॉल तो आ गया। अब ये जो एसिटाइल है, एसिटाइल, तो एसिटाइल, तो इसका करेक्ट हो गया N एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा A, दैट इज N एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। अब सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द 3-पेंटेनोन। 3-पेंटेनोन का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटानोन, ठीक। तो आप देखें पेंट में 5 कार्बन होगा, इस तरह से 5 कार्बन, ठीक, 5 कार्बन है, ओन है, ठीक। ओन का मतलब हो गया कीटोन ग्रुप, ओन का मतलब कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप कह रहा है कि किसमें होना चाहिए, तीसरे नंबर पे होना चाहिए, 5वें में तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप देखें तो यहां पे आएगा, ठीक। तो अब इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम लोग लिखते हैं CH3, ये लिखेंगे CH2, ठीक, ये। अब यहां पे आ गया CO, और फिर आएगा CH2, और फिर आ गया CH3। ये कैसे करते हैं, देखो कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहां मैंने लिखा C, इसके साथ एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पे C, तो अब इसके 4 बॉन्ड करने हैं, तो यहाँ पे 3H, इसलिए मैंने लिखा CH3। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी आ गए, तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इसलिए H इधर आएगा, एक इधर आएगा, H इधर आएगा, तो हो गया CH2। अब यहां पे देखें तो 4 बॉन्ड कार्बन के साथ होना चाहिए, तो यहां पे ये 2 बॉन्ड तो इधर हो गया, और 2 बॉन्ड O के साथ अटैच हो गया, तो इसका 4 हो गया, यहाँ पे H लगाने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे C लगाएंगे और C, तो अगेन इस तरह से जो स्ट्रक्चर आएगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर लिखना बड़ा आसान है। तो पेंटेनोन का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा तो आपका पेंटेनोन का हो गया स्ट्रक्चर C। ओन आपको पता होना चाहिए कि अब आप फंक्शनल ग्रुप का अगर याद है, जैसे एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए L लगाते हैं, एल्कोहल की OL लगाते हैं, ओन हम लोग कीटोन के लिए लगाते हैं, तो ये कीटोन का हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का C। 7वां है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1-मेथॉक्सीप्रोपेन। 1-मेथॉक्सीप्रोपेन, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है A, तो अगर मैं लिखा है प्रोपेन तो पहले आप 1 2 3 3 कार्बन, मेथॉक्सीप्रोपेन, तो मेथॉक्सी का मतलब ऑक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहां पे देखें CH3 CH2, और यहां देखिए O और CH3, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का A। सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ N-इथाइल N-मिथाइल इथेनामाइन, एमीन जोड़ना है आपको, ठीक, N-इथाइल N-मिथाइल, तो अब आपको देखना है कि इथाइल भी हो और मिथाइल भी हो। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको इथाइल और मिथाइल कहां देखने को मिल रहा है, तो आप B वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहां पे देखें ये मिथाइल है, और यहां पे देखें तो इथाइल है, तो करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो होगा B। सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2-मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, देखिए इसका ऑप्शन आ गया, करेक्ट आंसर B आ गया, तो 2-मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड का मतलब होता है ओइक का आ गया बेंजोइक के लिए, तो देखें 1 2 3 COOH, तो यहां पे देखें ये आ गया COH, और यहां पे आ गया, अब आप बॉन्ड का सिस्टम बना सकते हैं, ये आ गया। अब इसके साथ 2 कार्बन और जुड़ा होगा, ये 2 कार्बन और जुड़ा होगा, तो यहां पे हमारा प्रोपेनोइक, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां के साथ 3 कार्बन जोड़ना, 1, अब ये पूछ रहा 2-मेथाइल 2-मेथाइल, अब ये प्रोपेनोइक एसिड तो हो गया, मेथाइल हमको दूसरे पोजीशन पे देखना है, तो यहां पे CH3, तो ये हो गया CH3, और ये हो गया CH-COOH, तो यहां पे देखें ये हो गया प्रोपेन, और ये दूसरे नंबर 1 2, ये काउंटिंग करेंगे 1 और 2, ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई आप क्या प्रोपेनोइक, तो 1 2 3, अब ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया 1 2 3, अब कह रहा 2 पे मेथाइल है, तो ये 2 पे मेथाइल आ जाएगा,
हो गया, तो यही आ गया CH3 2। अब ये CH3 2 ले लिया, CH COH, ठीक है, तो 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10वां है सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेथाइल प्रोपेनोएट। मेथाइल प्रोपेनोएट का करेक्ट आंसर तो सी ऑप्शन आ गया यहां पे। द कंपाउंड विद द स्ट्रक्चर CH3 CH2 COH इज नेम्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ओइक एसिड है, COH ओइक, 3 कार्बन है तो प्रो, यानी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड करेक्ट आंसर होगा, प्रोपेनोइक एसिड। कंपाउंड विच कंसिस्ट द ओपन चेन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज, ओपन चेन कार्बन एटम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक यानी कार्बन की चेन इस तरह से सिंगल सिंगल, इसको बोलते हैं एलिफेटिक। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन है, ये बेंजीन, इसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि ये भी साइकिल है, लेकिन इसमें अगर कोई दूसरा कंपाउंड कार्बन की जगह अटैच करता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, और इसी तरह से एलिसाइक्लिक। तो करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड था, कुछ इजीएस क्वेश्चन थे। अब आप कुछ मेडिसिनल कंपाउंड के भी नॉमेनक्लेचर आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने एस्प्रिन और पैरासीटामोल का बताया था। तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।